हम सभी कभी कभी सोचते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग कौन हैं। चलो मैं बताता हूँ। वो शख्स है जो एक प्यार भरी परिवार और मददगार समुदाय के साथ है। हाँ, फोर्ब्स के मुताबिक नहीं। तो फिर कौन है ये लोग जो सबसे ज्यादा धनी हैं? वो जिन्हें इंडस्ट्रीज को शेप करने वाले मूवर्स और शेकर्स। हम दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों का जायजा लेंगे। तो अपनी स्कोर शीट निकालो और तैयार हो जाओ कि किसको किस दर्जे पर रखा गया है। हमारी लिस्ट में सबसे नीचे स्टीव बॉलमर हैं, जिनकी दौलत 107 अरब डॉलर है। दोस्तों, हमारी लिस्ट के 10 नंबर पर भी एक 100 अरब डॉलर का शख्स है। बॉलमर एक अमेरिकी कारोबारी, एएमआर और पहले माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। उनका एक खिलाड़ी होने का भी शौक है और ज्यादातर लोगों की तरह उन्हें भी बास्केटबॉल का खेल पसंद है। उसने आखिर में टीवी के स्क्रीन के पीछे से कोचों को गालियां देना बंद कर दिया, इसलिए उसने वह काम किया जो हर स्पोर्ट्स फैन का ख्वाब होता है। 2014 में वह एलए लेकर्स को 2 अरब डॉलर के शौकीर खरीद लिया, शायद ताकि वह खुद गालियां दे सके। स्टीव बॉलमर को माइक्रोसॉफ्ट के संबंध में खुशी और तनाव से दुनिया के दूसरे अमीर इंसान बन गए हैं। उनके 333 करोड़ डॉलर माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स और लगभग 14 साल तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ होने के नतीजे में उनके बैंक खाते में कुछ और हजार डॉलर का इजाफा हुआ। स्टीव बॉलमर का विशेष बचपन यादगार था जब वह किंग लक्जरी सूची में 10 नंबर पर पहुंचे। 1956 में डेट्रॉइट, मिशिगन में उनका जन्म हुआ था और उनका गुजारा फार्मिंगटन हिल्स के धनी मोहल्ले में हुआ था। स्टीव अपनी बीवी कॉनी स्नाइडर और उनके 3 बच्चों के साथ समय गुजार रहे हैं, जैसे कि बास्केटबॉल का मजा ले रहे हैं। वॉरेन बफेट इस लिस्ट में छोटे फर्क से 9 नंबर पर है, एक प्रसिद्ध और कंजूस अरबपति जिनकी नेट माल 108 अरब डॉलर है। बफेट के बारे में कुछ खास बातें जानी जाती हैं, जैसे कि वह सबसे तेज स्पोर्ट्स कार नहीं खरीदते या सबसे बड़े मेगा मैंशन में नहीं रहते, बल्कि वे ध्यान देते हैं अपने पैसे को धीरे धीरे नए व्यापारों में लगाने और कंपनियों को खरीदने में। उन्हें दान के काम के लिए भी जाना जाता है। बफे ने अपनी संपत्ति का 99% से अधिक दान करने का वादा किया था और अब तक उन्होंने लगभग 45 अरब डॉलर दान किए हैं, ज्यादातर गेट्स फाउंडेशन और अपने बच्चों की फाउंडेशनों को। फिर भी वे सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट में ऊपर ही बैठे हैं। 2010 में उन्होंने और बिल गेट्स ने गिविंग प्लेज की शुरुआत की, जिसमें दौलतमंद लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि वह कम से कम अपनी दौलत का आधा हिस्सा चैरिटी के मकसद के लिए दें। ये ताहत बहुत से लोगों को जिनकी जेबों में भारी रकम है शामिल करते हैं, जैसे कि अरबपति इलॉन मस्क और लैरी एलिसन। आजकल जब बफेट अपनी सेक्रेटरी से कम टैक्स दर अदा नहीं कर रहा, तो वह अपना समय अपने 6,52,000 डॉलर के ओमाहा के घर में बिता रहा है। अगला हमारा मेहमान है गूगल के 2 दिमागों में से एक, और किस्से कहते हैं कि जब आप उन्हें अपने वीडियो में जिक्र करते हैं तो एल्गोरिदम आपको 2 गुना व्यूज देता है। क्यों हैरान हो? इस लिस्ट में गूगल का एक फाउंडर है। आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, जो गूगल की एक उपकंपनी है, जो फिर अल्फाबेट की एक उपकंपनी है, जिसमें सर्गे ब्रिन भी फाउंडर हैं। इसलिए उनका धन होना बिल्कुल संभव है। सर्गे का सीवी काफी लंबा है, मगर उसका बैंक खाता इतना लंबा नहीं है जितना कि उसका नेट वर्थ है। सर्गे का नेट वर्थ 120 अरब डॉलर है। भविष्यवाणी के लिए तकनीकी अध्यापक होना, लेकिन कुछ अरब डॉलर के लायक नहीं होना। गूगल के अलावा ब्रिन और कुछ और लोग भी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। वे और लैरी पेज दुनिया के एनर्जी और मौसम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बहरी हवा बिजली की तरक्की और ज्यादा एनर्जी योग्य कारों में निवेश कर रहे हैं। ब्रिन ने करोड़पति अंतरिक्ष लड़ाई में हिस्सा लिया, $4.5 मिलियन स्पेस एडवेंचर्स में इन्वेस्ट करके। स्पेस एडवेंचर्स ने कम से कम 7 टूरिस्ट्स को एटमॉस्फेयर के ऊपर भेज दिया है। क्या वह स्पेस रेस जीत रहा है? अपने कमेंट्स में बताइए। लैरी एलिसन। अगला आया है सिलिकॉन वैली का ओरेकल, जिसका नेटवर्थ 122 अरब डॉलर है। लैरी एलिसन ने अपने ओरेकल के नाम से मशहूर एक छोटी टेक कंपनी के सीईओ और संस्थापक बनने के बाद बहुत सारा पैसा कमाया है। यह कंपनी शायद हर किसी को नहीं पता होती, लेकिन उसकी मालियत 239 बिलियन डॉलर्स है। लगता है उनके लिए घरों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लैरी ने पहले 1990 के दशक में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति का दर्जा हासिल किया था, लेकिन फिर वह 7वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उन्होंने कई मर्तबा दुनिया के सबसे ज्यादा उचित एग्जीक्यूटिव्स भी रहे हैं। उनकी टांकियां 90 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है। लैरी एलिसन की कहानी धन के मामले में खास है, खासकर बिलियनियर के मुकाबले में। वह न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुआ और जब वह सिर्फ कुछ साल का था, उसे गोद लेने के लिए छोड़ दिया गया। उसका बचपन शिकागो के साउथ शोर में एक बीच मंडी मोहल्ले में गुजरा।
उसने दूसरी कॉलेज के बाद टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में नौकरी शुरू की। उसकी नई तकनीक ने धूम मचा दी। उसने ओरेकल नाम का प्रोग्राम बनाया जो अब साइबेस और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को टक्कर दे रहा है। उसने एक नया प्रोग्राम बनाया जिसका नाम ओरेकल है, जो साइबेस और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ मुकाबला कर रहा है। मार्क जकरबर्ग बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हें कई लोग जानते हैं। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेटा जैसे कंपनियों के साथ उनका संबंध बढ़ सकता है। ये एक दिन आपके स्मार्ट उपकरण के माध्यम से हो सकता है जब वे उन्हें अपने दोस्त की तरह बना देंगे। जुकरबर्ग के पास ज्यादातर पैसे फेसबुक के शेयर में हैं, जो उसके नेटवर्थ को 123 अरब डॉलर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वह फेसबुक के संस्थापक और सीईओ हैं। अब शायद उनके कंपनी का नाम मेटा है। फेसबुक इंक में कुछ हलचल हुई है, शायद इसलिए क्योंकि लोग 10 सालों से उन पर मीम बना रहे हैं। 2004 में जब जकरबर्ग ने फेसबुक की शुरुआत की तो पहले उसे दी फेसबुक के नाम से जाना जाता था, और यह उनकी लंबी कहानी शुरू हुई विदित नामों की, जो जकरबर्ग को पसंद है। फेसबुक के सीईओ होने के साथ उनके पास कंपनी में कुल 400 मिलियन शेयर्स थे, जो मार्क को कंपनी के कुल वोटिंग पावर का 58% देते थे। हाँ, अगर आपके फेसबुक पर कोई समस्या है तो वह सब मार्क का कसूर है। जैसे कि आपने अपनी तस्वीरें गलती से फेसबुक पर पोस्ट कर दी थीं, वह भी मार्क ने किया। आजकल कांग्रेस के सामने सुनवाइयों के दौरान मार्क अपने कई घरों में अपनी पत्नी प्रिसिला चान और 2 बेटियों के साथ समय बिताता है और बिना संदेह के मेटावर्स में आराम करता है। लेरी पेज, उनका अगला रिकॉर्ड तोड़ना किसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा गूगल के संस्थापक और उनके पिछले के फासले को देखकर। लैरी पेज ने 1998 में गूगल की स्थापना की थी और उन्होंने थोड़े समय के लिए अल्फाबेट का सीईओ भी बना था। चलो अब यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए दुआ करते हैं। लैरी पेज ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपने गूगल के साथी सर्गे ब्रिन से मिला। साथ मिलकर उन्होंने गूगल के पेज रैंक एल्गोरिदम को ढूंढा, जो वेबसाइट की सफलता में मदद करता है। अंत में लैरी का नेटवर्थ 125 अरब डॉलर तक पहुंच गया। लैरी का माली हाल सिर्फ गूगल से ताल्लुकात से नहीं है, बल्कि वह बिलियनियर स्पेस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। इसलिए उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी प्लेनेटरी रिसोर्सेज में फाउंडिंग इन्वेस्टर बनने का फैसला किया। किटी हॉक और ओपनर जैसे फ्लाइंग कार स्टार्टअप्स के भी फंड्स में शामिल हैं। अगर आप आसमान में उड़ने में सफल नहीं हो सकते, तो कम से कम आसमान को तो जीत सकते हैं। आजकल जब लैरी तुम्हारी हर छोटी सी मालूमात इकट्ठा करने में मसरूफ नहीं होता, तो वह अपनी टेस्ला एक्स में घूमता फिरता है या अपनी 193 फुट मेगा यॉट पर आराम करता है। बिल गेट्स, ठीक है, मुझे पता है कि बिल गेट्स हमेशा से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में टॉप 5 में है। अब मुझे यह पता करना है कि वह किस नंबर पर हैं। जब पीसी फिर से क्रैश होता है तो आप उनका नाम लेते हैं, क्योंकि आपका पीसी ज्यादातर विंडोज पर चलता है और माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है। वे गेट्स सबसे प्रसिद्ध अमीर लोगों में से एक हैं। हाँ, बिल्कुल सही। उस बड़े शिरकत का पहला सीईओ कौन था? बिल गेट्स। उन्होंने उनका बहुत बड़ा पर्स दिया है। गेट्स का नेटवर्थ 138 अरब डॉलर है, जो उनके सभी नेक और इंसानियत पसंद कामों के बावजूद बढ़ता ही जा रहा है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बाद भी सेलिब्रिटी की तरह जाने जाते रहे हैं, लेकिन वे कई कारोबार और मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। हम सभी को बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बारे में पता है। उनका नाम अजीब हो सकता है, लेकिन उनकी तलाक के बावजूद उनकी हवाई यात्रा का विचार कुछ अलग है। आजकल बिल अपना पैसा नहीं दे रहा, वह इंटरनेट पर अलग अलग साजिश वाले वीडियो में काम कर रहे हैं। जेफ बेजोस, जो 2021 में सबसे अमीर शख्स की लिस्ट में पहले स्थान पर थे, अब कुछ दर्जे नीचे चले गए हैं। इसका मतलब है कि उनकी बॉन्ड विलेन मजाक अब कम जोर पर चलते हैं, जो थोड़ा अफसोसजनक है। बेजोस की नेटवर्थ 195 अरब डॉलर है, जो पहले लोगों को यह समझाने में मदद करता था कि वे अगले ट्रिलियनियर बनाएंगे। 2021 में जरूर बहुत सरप्राइज थे। मैं Amazon.com के संस्थापक, सीईओ और अध्यक्ष हूं। हमारी कंपनी ने पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से बढ़ाई है। सभी लोग घर में रहकर अलग अलग तरीके से जुड़े हैं। बेजोस के पास अभी भी अमेजन में लगभग 55 मिलियन शेयर हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे बड़े कंपनियों में से एक है। इस वजह से वह अगले साल तक दुनिया के सबसे अमीर 3 लोगों में से रहें, शायद फिर से उभर जाएं।
उसके तलाक के बाद 2019 में उसकी पुरानी पत्नी मैकेंजी स्कॉट से ये सब हुआ है। उसके तलाक ने उसके धन की मात्रा को 114 अरब डॉलर तक घटने का शुरू किया था, लेकिन कुछ सालों में जेफरी ने फिर से वापस आ गई। बेजोस ने अपनी रॉकेट कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट में अपने आप को खाक में भेज दिया था और लोगों ने उसके वापस न आने की पिटीशन भी साइन की थी, लेकिन वह अपने ग्राहकों को खुश नहीं कर पाया और वापस आ गया। बेजोस अब अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मजे नहीं कर रहा, बल्कि वह बिलियनियर स्पेस रेस में शिरकत कर रहा है। क्या वह जीत रहा है? नंबर 2, बर्नार्ड अर्नोल्ड। ठीक है, आपकी जानकारी के अनुसार 2021 में बर्नार्ड आर्नो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन अब वे दूसरे स्थान पर हैं। ये खबर अब पुरानी हो चुकी है। अगर आपने किंग लग्जरी नहीं देखा है तो शायद आपको यह मालूम नहीं होगा। बर्नार्ड आर्नो अब भी फ्रांस का सबसे अमीर आदमी है और फैशन में भी सबसे अमीर है। उसकी अमानत 198 अरब डॉलर है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उस आदमी को ध्यान में रखा है जो 3 बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुका है, बर्नार्ड के नाम से। उसने 2019 और 2020 में यह काम किया है। ये व्यक्ति इतने बड़े नेटवर्क के साथ हैं कि मुझे हैरानी होती है कि वह सिर्फ नंबर 1 क्यों नहीं रहता। उन्होंने 70 से ज्यादा ब्रांड्स को देखा है, जैसे लुई विटन और सेफोरा। बर्नार्ड लक्स प्रोडक्ट्स के डील्स करते हैं जो फैशन, वाइन, घड़ियां, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और हाँ, पाई भी इंक्लूड है। हाँ, जो मैंने पहले पाई के बारे में कहा था वह सिर्फ एक मेटाफोर नहीं था। आजकल बर्नार्ड या तो अपने 4 बच्चों फ्रेडरिक, डेल्फीन, एंटवाम और अलेक्जेंडर के साथ अपने खानदान का कारोबार चला रहा है, या फिर वह अपनी 150 मिलियन डॉलर की 333 मीटर लंबी यॉट सिम्फनी पर आराम कर रहा है। नंबर 1, एलोन मस्क। यहाँ हमारे सामने दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, जिसका नेटवर्थ 1 ट्रिलियन डॉलर्स है। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अभी तक मस्क का नेटवर्थ 283 अरब डॉलर है, जिससे उन बेजोस से लगभग 100 अरब डॉलर आगे हैं। और मस्क का कमर्शियल स्पेस ट्रैवल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इलॉन मस्क बहुत प्रसिद्ध और धनी है। वे दक्षिण अफ्रीका से हैं, लेकिन अब कनाडा अमेरिकी हैं। वे व्यवसाय, आविष्कारक और स्पेसएक्स के सीईओ हैं। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे किरदारों में अपने कामों से भी अपना नाम बनाया है। इलॉन मस्क ने टेक्नोलॉजी उद्योग में काफी सफलता पाई है। उनकी पहली सॉफ्टवेयर सेल उनके सिर्फ 12 साल की उम्र में हुई थी। मस्क का पहला कंपनी Zip2 कॉरपोरेशन था, जिसे उन्होंने 307 मिलियन डॉलर कैश और 34 मिलियन डॉलर के स्टॉक ऑप्शन में बेचा। इसके बाद उन्होंने एक्सकॉम की शुरुआत की, जो पेपाल का जन्म देने वाला था, जो ईबे को 1.5 अरब डॉलर के स्टॉक में बेचा गया। एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को एक 74 अरब डॉलर की कंपनी बनाया और टेस्ला को महंगी इलेक्ट्रिक कारों का आरंभ किया। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें 2021 में टाइम मैगजीन का इंसान साल बनाया गया। आजकल जब मस्क मंगल ग्रह पर कब्जा करने में मसरूफ नहीं होता, तो वह टीवी पर नजर आता है। या तो उसका इंटरव्यू हो रहा होता है, या फिर वह वहीं मजाक कर रहा होता है, जैसा आपको एक टेक बिलियनियर का उम्मीद है। मेरे लिए मस्क सबसे पसंदीदा बिलियनियर हैं, हमेशा से। अगर आपको ऐसी लिस्ट पसंद है, तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हमारी लिस्ट देखें, दुनिया के 5 अमीर तरीन सीईओ की।